महापुरुषों ने मंगलों का विधान बताया। और मैंने मंगल के विषय में बताया था, मंगल दो प्रकार के, द्रव्य मंगल और भाव मंगल। द्रव्य मंगल तो प्राय करके आप लोग करते ही करते हैं। मैंने कहा था कल, दही का खाना, गुड़ का खाना, कुंकु का लगाना, अक्षतों का लगाना, ये हमारे क्या द्रव्य मंगल है। लेकिन आपने विशेष तौर से देखा होगा कि जब कभी भी परमात्मा के मंदिर के अंदर बड़े बड़े पूजन हो या कोई ऐसा विधि विधान हो या प्रतिष्ठा आदि का महोत्सव हो, तो उसमें भी क्या किया जाता है, पहले मंगल कार्यक्रम होते हैं। उस मंगल के स्वरूप में कुंभ की स्थापना की जाती है, दीपक की स्थापना की जाती है, जैसे कि शांति स्नात्र हो तो ज्वारारोपण की स्थापना की जाती है। ये क्यों सब, ये किसके लिए किया जाता है? क्योंकि इस पृथ्वी तल पर, इस ब्रह्मांड के अंदर सब अच्छे ही प्राणी हो ऐसा नहीं, सबके अच्छे ही विचार हो ऐसा नहीं। कई ऐसे प्राणी भी हैं जिनके विचार मलिन भी रहते हैं। तो मलिन विचारों वालों का एक काम होता है कहीं न कहीं अच्छे कार्य में जाकर के टांग खिंचाई करना, विघ्न डालना। अब देखते ना परिवार के अंदर भी आप नहीं देखते हो कि अच्छा काम होता है तो सारे परिवार, बहुत बड़ा परिवार हो, बहुत बड़ा परिवार हो तो सब में, परिवार वालों में, बड़े परिवार में कोई ये तो नहीं चलता कि सबके विचार एक समान हो, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। अगर उनके मन मुताबिक नहीं होता तो क्या होता है, अच्छे कार्य में क्या होता है, आते हैं ना। आप अपने घर में सामान्य तौर पर घरों में देखो तो वैसे ही जो शुभ कार्य होते हैं, उस शुभ कार्यों के अंदर कहीं न कहीं उपद्रवी प्राणी भी होते हैं, वे आकर के उपद्रव करते ही करते हैं। तो उस उपद्रवों को शांत करने के लिए, उस उपद्रव का निवारण करने के लिए हमारे ज्ञानियों ने मंगल बताए, महापुरुषों ने मंगल बताए कि तुम द्रव्य मंगल करो, तुम भाव मंगल करो। द्रव्य के साथ साथ भाव भी होना जरूरी जरूरी जरूरी। अब कई बार होता नहीं, संघ में विघ्न आते हैं तो हम आंबिल की आराधना कराते हैं, भाई चलो संघ में कोई विघ्न आ रहा है तो सामूहिक आंबिल की आराधना कीजिए। आंबिल क्या करता है, हमारे विघ्नों को रोकता है, आने वाले विघ्नों को खत्म करता है। द्वारिका नगरी के अंदर जब देवपायन ऋषि ने श्राप दे दिया, उसको कोई न कोई यादवों के द्वारा उसका वेदन कर दिया गया, तो उसने श्राप दिया कि ये द्वारिका नगरी। और जब परमात्मा नेमिनाथ प्रभु ने कहा कि एक न एक दिन इस द्वारिका नगरी अग्नि देवपायन ऋषि के श्राप से वो जल करके नष्ट हो जाएगी, तो इसके निवारण के लिए क्या है, कृष्ण महाराजा जाकर के परमात्मा से निवेदन करते कि प्रभु अब इसके निवारण के लिए हमें क्या करना। ये बहुत बड़ा उपद्रव है द्वारा नगरिका के अंदर, द्वारिका नगरी में बहुत बड़ा उपद्रव है, तो उसका निवारण कैसे हो। तो परमात्मा नेमिनाथ प्रभु ने कहा कि प्रतिदिन आंबिल की आराधना हो, और उस आंबिल के प्रभाव से जब तक द्वारिका नगरी के अंदर आंबिल की आराधना चलती रहेगी तब तक क्या होगा, देवपायन ऋषि जो उपद्रव करना चाहता है वो कर नहीं पाएगा। आंबिल में कितनी शक्ति कि विघ्नों को रोक देता है, विघ्नों को रोकने का काम करेगा। तो सच में जब तक द्वारिका नगरी के अंदर आंबिल चलते रहे तब तक देवपायन ऋषि कुछ नहीं कर पाया। लोगों ने देखा अब तो शांति है, अब तो वो चला गया होगा, अब तो वो भूल गया होगा। लेकिन द्वेषी व्यक्ति होता है ना, उनके मन से द्वेष इतना जल्दी नहीं जाता। कहीं न कहीं उसके संस्कारों में वो छुपा हुआ होता है और वो निमित्त को ही ढूंढता है कि कब निमित्त आ जाए और कब मैं अपना कार्य को साध लूं। ये उसका एक स्वभाव होता है, एक उसका एक मन स्थिति होती है, वो मौके को ढूंढने का प्रयास करता है। और देवपायन ऋषि भी यही मौका ढूंढ रहा था। द्वारिका नगरी के लोगों ने सोचा अब तो
देवपायन ऋषि भूल गया होगा, कहीं चला गया होगा, अब क्या अम्बिल की जरूरत है। और जैसे ही अम्बिल का तप बंद हो गया, द्वारिका नगरी धू 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 कर जल गई। बस उसमें वही प्राणी बचे जो चर्म शरीरी थे, यानी कि उसी शरीर से मोक्ष में जाने वाली आत्माएं थी, वो बच गई, बाकी सारे के सारे जल करके नष्ट हो गए। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि द्रव्य मंगल और भाव मंगल, लेकिन द्रव्य मंगल और भाव मंगल कितने बड़े हमारे उपसर्गों को टाल देता है। इसलिए अच्छे कार्यों के अंदर हमारे पूर्वाचार्यों ने जब जब भी नए कार्य किए, जब भी सूत्रों का लेखन किया, तो सबसे पहले उन्होंने मंगल स्वरूप में 24 जिनेश्वर परमात्मा की स्तुति की। ओम ह्रीं ऐं नमः। ये क्यों किया? आप जानते हो ओम बीजाक्षर है, ओम बीजाक्षर, और एक ओम के अंदर पांचों ही परमेष्टि समाहित है। ओम बोलने से पंच परमेष्टियों को क्या हो जाता है? नमस्कार हो जाता है। कितनी बड़ी शक्ति! जहाँ एक ओम बोलने से हमारे पांचों परमेष्टियों को नमस्कार हो जाता है, और रीम बोलने से, रीम बीज मंत्र है, उसमें 24 ही 24 तीर्थंकर परमात्मा समाहित है। ऋषि मंडल का बीज मंत्र क्या है? रीम। उस रीम के अंदर 24 तीर्थंकर परमात्मा समाहित है। इसलिए जैसे ही हम ओम रीम बोलते हैं, ओम से परमेष्टि को नमस्कार हो जाता है, और रीम से 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमस्कार हो जाता है। और जैसे ऐं बोलते हैं तो हमारी बुद्धि की प्रदाता कौन है? बुद्धि देने वाली कौन है? सरस्वती। बस सरस्वती की कृपा हो जाती है। जब परमेष्टि हमारे साथ हो जाते हैं, 24 तीर्थंकर परमात्मा हमारे साथ हो जाते हैं, माँ शारदा की कृपा हो जाती है, तो कभी विघ्न आएंगे? नहीं आएंगे, कभी नहीं आ सकते, कभी आ ही नहीं सकते। उस विघ्नों को दूर करने के लिए हमें इनकी कृपा चाहिए। तभी तो कहते तिथयरा मैं पश्यन्तु। क्या बोलते हैं हम लोग? इसका पाठ बोलते हैं ना, तो क्या बोलते हैं? हे तीर्थंकर परमात्मा, और कोई प्रसन्न हो के ना हो, लेकिन आप सदा मेरे पर क्या रहो? प्रसन्न रहो। आपकी प्रसन्नता मेरा प्राण है, आपकी प्रसन्नता मेरी आत्मा है, आपकी प्रसन्नता मेरा श्वास है। आप तो सब कुछ हो, बस आप प्रसन्न रहो। और इसलिए हम 24 तीर्थंकर परमात्मा की स्तुति करते हैं। जब परमात्मा प्रसन्न रहेगा, परमात्मा हमारे पर सदा खुश रहेगा, किसी की ताकत नहीं कि वो हमारे पर आकर के उपसर्ग कर दे, हमें कष्ट दे दे, कभी नहीं दे सकता। इसलिए प्रतिदिन हम जैसे ही उठते हैं, हमें 24 तीर्थंकर परमात्मा को नमन करना है। नमो जिनानम, नमो जिनानम। और ये मुख से बोलना है, तिथयरा तिथयरा तिथयरा। जोर से बोलो, तिथयरा मैं पश्यन्तु। ये आवाज हमारे अंदर से निकले, बस प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, आप। और जैसे ही तीर्थंकर परमात्मा, मैंने कल बताया था, ये मंगल क्या काम करते हैं? हमारे मन में रहा हुआ जो अमंगल है, जो हमारा सदा अमंगल करता है, उस मंगल को गाल देता है, नष्ट कर देता है। मंगल को गालना यानी कि हमारे अंदर क्या पड़ा है? मान भाव, मान और अहिर मुझे खा रहा है। विजय वल्लभ श्री महाराज ने स्तवन में गाया, मान अहिर मुझे खा रहा है। और कोई खाता है या ना खाता है? और कोई बाह्य दुश्मन तो हमें दिखते हैं। बाह्य दुश्मन ये मेरी तो देरानी मेरी बहुत खतरनाक है। बाबूजी आप ध्यान रखो, अतरी खतरनाक है हमारी देरानी। अनाहमी मारो घरी बात कोई कर जो मती। क्या कहते हैं? अब देरानी खतरनाक है कि तुम्हारा स्वभाव खतरनाक है? ये बताओ, जेठानी खतरनाक है कि हमारा स्वभाव खतरनाक है? हमारा स्वभाव खतरनाक है, हमारा स्वभाव। क्योंकि हमारे अंदर कौन बैठा है? मान रूपी अहीर, मान रूपी सर्प बैठा हुआ है। वो प्रतिदिन हमें क्या कर रहा है? खा रहा है। संयोग से एक बार क्या हुआ, वकील साहब बैठे हुए हैं, और मैं एक बार एक वकील साहब थे,
दोनों पति पत्नी थे, अच्छा जीवन जी रहा था, बड़ा अच्छा जीवन था वकील साहब, अच्छा जीवन, बहुत खुश में थे दोनों पति पत्नी। एक दिन, अब वकील की पत्नी हो तो उसको क्या कहते हैं, वकीलानी जी। तो उस वकीलानी जी को कहा, वकीलानी ने कहा कि देखो वकील साहब, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है, मेरा स्वास्थ्य अब ठीक नहीं रहता है। अब मेरी तो एक इच्छा कि मैं अपने बेटे को अपने तो डॉक्टर बनाना है। वकील साहब ने कहा, अरे पगली, तू कैसा कह रही है, तेरे को पता नहीं मेरे पर वकालत करने, मैं वकालत करता हूँ और अदालत से मेरे पर कितना काम आता है, रोज काम कर करके मैं तो थक गया। नहीं नहीं, मैं तो अपने बेटे को क्या बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा। अब एक तो कहता है कि मैं डॉक्टर बनाऊं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, और दूसरा कहता है मैं वकील बनाऊं। अब दोनों आपस में अड़ गए, क्योंकि मान अहीर मुझे खाए रहा है, कौन लड़ा रहा है अंदर, मान, अब न मैं कौन। वकील कहता है तूने हमेशा तेरी बात रखी, आज तो तेरी बात नहीं चलेगी, अब तो मेरा चलेगा। वकीलानत कहती है कि नहीं नहीं, तेरा आपका नहीं चलेगा, बेटा मेरा है, मैं जैसे कहूंगा वैसा ही होगा। अब दोनों में क्या हो गई, कुश्ती हो गई। बेचारा बुद्धिशाली व्यक्ति कोई निकल रहा था कि मैंने आज दिन तक कभी वकील जी साहब को और उनकी श्रीमती को लड़ते नहीं देखा, आज बात क्या हो गई। वो दोनों में मैं तू क्यों चल रहा है, क्या बात है। बेचारा हिम्मत करके आया, आखिर वकील था तो वकील के सामने जाना भी थोड़ी हिम्मत नहीं पड़ती है। उसने बड़ी हिम्मत करी और हिम्मत करके वो सामने गया और जाकर के पूछा वकील साहब से, वकील साहब बात क्या है। तो दरवाजे से बाहर आवाज आ रही है, कभी आपकी आवाज तो दरवाजे से बाहर आई नहीं, कमरे से बाहर आवाज नहीं आती, तो आज तो दरवाजे से बाहर आवाज आ रही है, तो बात है क्या, बात क्या है। बात कुछ नहीं, अब ये मानती नहीं मेरा कहना, हमेशा मेरे को दबा करके रखती है, बस मैं को वैसा होना चाहिए, मैं को वैसा होना चाहिए। वकीलानी भी कोई कम नहीं थी, अरे अजी ये तो मेरी बात कभी माने नहीं, सुने नहीं, मेरे शादी के इतने साल हो गए, आज दिन तक कभी इन्होंने मेरी बात को सुना नहीं, लेकिन आज तो मैं सुना के ही रहूंगी। तो उन्होंने कहा भैया बात क्या है, चलो कोई बात हो, मैं मेरे जैसा कोई फैसला कर सकते हैं तो कर लो भाई। बात इतनी है, मैंने इनको कहा मेरी तबीयत अब ठीक नहीं रहती, कभी सांस हो जाता है, कभी पाँव दुखता है, कभी बुखार आ जाता है, कभी सिर दर्द होता है, तो घर में एक फैमिली डॉक्टर चाहिए, घर में एक फैमिली डॉक्टर चाहिए। इसलिए मैंने कहा मैं तो अपने बेटे को डॉक्टर बनाऊंगी। पर वकील साहब मानते नहीं, ये तो जिद करते हैं, अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, नहीं नहीं मैं तो अपने बेटे को वकील बनाऊंगा, मेरे को बहुत काम रहता है, मेरे को हेल्पर चाहिए। तो उसने कहा भी आप क्यों लड़ाई करते हो, आप दोनों लड़ने से क्या, आखिर पढ़ने वाला तो बच्चा होता है ना, उनकी क्या स्थिति है, वो क्या चाहता है, वकील बनना चाहता है कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप बता तो दीजिए। उनको ही पूछ रहे आपका बेटा कहाँ है, तो उन्होंने कहा बेटा तो अभी जन्मा ही नहीं। अब बेटा जन्मा नहीं तो लड़ाई किस बात की, ये बात किसकी लड़ाई थी, अहम की। मान अहीर मुझे खाए रहा है, मान अहीर कितना बड़ा नुकसान कर रहा है कि घर की बात कहाँ पहुंचा दी, बाहर पहुंचा दी, तीसरे व्यक्ति को समाधान करने के लिए आना पड़ा। इस मान के कारण ही बाहुबली को क्या केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, बाहुबली भरत और बाहुबली दोनों भाई 98 भाइयों ने तो संयम ले लिया। परमात्मा ऋषभदेव के पास चले गए, संयम ले लिया, संसार के सितार को जान करके संसार का त्याग कर दिया। हमें राज्य नहीं चाहिए प्रभु, आपके चरणों की सेवा चाहिए। और चरणों की सेवा लेने के लिए 98 भाई 98 भाई तो चले गए, लेकिन भरत और बाहुबली दोनों कुश्ती करते रहे। वो चक्रवर्ती और वो बाहुबली का राजा, बुझाओ अपने बल का राजा, दोनों आपस में लड़ते, नहीं मैं तेरे अधिकार में रहने वाला नहीं, चाहे तू चक्रवर्ती हो तो क्या, मैं तेरी अधीनता को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। कितना बड़ा अहम, कितना बड़ा अहम। बड़ा भाई है लेकिन छोटे भाई नमने के लिए तैयार नहीं। और ज्ञानी तो कहते नमे सो गमे, सबका प्यारा बनना है तो क्या करना पड़ता है। पर अभी आजकल तो कोई नमवान तैयार है, छोटा बेटा ने भी कह दो चलो तू धोख तो दे दे। क्यों, संस्कार माँ के ऐसे ही आते हैं।
जब पेट में बेटा होता है ना, तो माँ का फर्ज होता है कि वो उसको संस्कारित बनाने के लिए अपने आचरण को बदले, पर बदले नहीं। आजकल तो डॉक्टर ने कह दिया बेड रेस्ट करो। नमे कौन? बड़ों के सामने जाकर के नमे कौन, झुके कौन? और नहीं झुकने से वो औलाद भी वैसी ही होती है, अकड़ू औलाद पैदा हो जाती है। नहीं, धोख देने के लिए राजी नहीं होता। यहाँ पर भी बाहुबली और भरत झुके कौन? दोनों झुकने के लिए तैयार नहीं। युद्ध हो गया, दोनों आपस में युद्ध लड़ रहे हैं, लेकिन आखिर ऐसे तो लड़ने से क्या होगा? सेना का नाश हो जाएगा, विनाश होगा, कितनी हत्याएं हो जाएगी। आखिर भाई भाई आमने सामने, चलो अपन आपस में ही लड़ाई करते हैं। दोनों आपस में लड़ते हैं, लेकिन बाहुबली के पास इतना बल था कि उसकी एक मुट्ठी पड़े और भरत जमीन में चला जाए। भले वो चक्रवर्ती हैं, लेकिन बल उनके पास ज्यादा था। लड़ते 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 मुष्टि प्रहार पर आ गए और लड़ने लगे। जैसे बाहुबली मुष्टि उठाता है भाई पर मारने के लिए, और मन में वैराग्य आते, अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, पिता तुल्य बड़ा भाई है और उस पर मैं मुट्ठी उठाऊंगा? नहीं नहीं, मेरे को ये नहीं करना। उसने सरात क्या कर लिया, अपना लोच कर दिया, क्योंकि ऊपर चढ़ी हुई मुट्ठी नीचे उतरती खाली नहीं जाती है। मेरी मुष्टि का प्रभाव खाली तो जाएगा नहीं। उसने अपने बालों का लुंचन कर दिया। भरत ने देखा मेरा भाई तो साधु बन गया है, झुक गया, बड़ा है तो क्या है, नमे सो गमे, बस समय था नमने का। उन वेश को देख करके वो नम गया। बाहुबली संयम लेकर के, संयम तो ले लिया, अब गुरु के पास जाना है, प्रभु के पास जाना है, परमात्मा के पास जाना है, पर जाऊं कैसे? क्योंकि परमात्मा के पास तो मेरे 98 भाई है, और 98 भाई मेरे कैसे हैं? मेरे से छोटे हैं। अगर मैं चला जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? वो दीक्षा में मेरे से, अबे थोड़ा संसारी जीवन रो कोई नहीं आले, ते कहता है मोटा हुआ डोकरा वो। देखा, अगर भाई पहला दीक्षित है, उसने ये वीरती धर्म पहला ले लिया, कितना बड़ा महत्व है वीरती धर्म का। अब आप इतने बड़े और ये इतनी छोटी है, तो भी आप क्या करो? हाथ जोड़ो। किसको हाथ जोड़ रहे हो? वेश को, वीरती धर्म को, उनके त्याग धर्म को। अब बाहुबली विचार करता है कि अरे मैं जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वंदन है। ये तो नहीं हो सकता, मैं कैसे झुकूं? मैं कैसे झुकूं? अहम कितना बड़ा मान अहीर मोए खाए रहा है, कितना खा रहा है, कितना खा, नहीं। जब मैं केवल ज्ञान प्राप्त कर लूंगा तभी भगवान के पास जाऊंगा, तभी ऋषभदेव के पास जाऊंगा, तभी पिताजी के पास जाऊंगा। पहला मुझे जाना नहीं है, जाना नहीं है। और जा करके क्या करा उन्होंने? ताव कायम ठाने नम मोने नम जाने नम अपानम वो सिरामे, काया का उत्सर्ग करके ध्यान में खड़े हो गए। समय बीतता जा रहा है, पानी की तरह समय बहता जा रहा है, बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। समय तो चला गया, पंछियों ने आकर के घोंसले बना दिए, लताएं शरीर में लिपट गई। फिर भी बाहुबली ध्यान से चलित नहीं हुए। परमात्मा ऋषभदेव प्रभु ने अपने ज्ञान से देखा, ओहो कितना बड़ा कष्ट, कितना बड़ा कष्ट। केवल ज्ञान उसके सिर पर मंडरा रहा है, केवल ज्ञान उसके सिर पर मंडरा रहा है, लेकिन वो पाने के लिए तैयार नहीं। अहम के कारण ये अहम की दीवार उसका उल्लंघन करने नहीं दे रही, खड़ा है सामने अहम। उस समय परमात्मा ने अपनी दोनों बेटियों को तैयार किया, ब्राह्मी और सुंदरी दोनों पुत्रियों को कहा, जाओ तुम अपने भाई को प्रतिबोध दे के आओ। वो आम में खड़ा है, वो झुकेगा नहीं, तब क्या नहीं होगा? अभी आप बताओ, किसान होता है ना, किसान जमीन में बीज बोता है, बोने के पहले क्या करता है? जमीन को क्या करता है? कोमल बनाता है, कोमल बनाता है, खेत करके वो जो भी हल करके उसको कोमल बनाता है। और उस कोमल जमीन में जो बीज डाला जाता है वो क्या होता है? अंकुरित होता है। अगर ये पत्थर भूमि पर डाल दो तो होगा क्या? कभी नहीं होगा। पहला मन को कोमल बनाओ,
कोमल बनाओ। ये अनादिकाल से कठोर बना हुआ है। इस कठोर मन को कोमल करो परमात्मा की वाणी के द्वारा, परमात्मा के बताए हुए धर्म के द्वारा। जब तक हम आत्मभूमि का सिंचन नहीं करेंगे, ये धर्म रूपी बीज पर अंकुरित नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बाहुबली ने संयम तो ले लिया, संयम तो ले लिया, पर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, खड़ा है। महीने के महीने बीत गए। आखिर ऋषभदेव प्रभु ने दोनों बहनों को भेजा और दोनों बहनें अपने भाई को प्रतिबोध देने के लिए आई हैं। और भाई की दशा को देख करके वो कहती है, वीरा मोरा गज थकी उतरो रे, गज चढ़े केवल न हो रे। भैया मेरा, तुम हाथी पर बैठे हो, नीचे उतर जाओ। क्या हाथी पर बैठे बैठे आपको केवल ज्ञान होगा? कभी नहीं होगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बहनों की आवाज सुनी। बाहुबली विचार करता है, ये आवाज तो और किसी की नहीं है, ये आवाज तो मेरी बहनों की है, मेरी बहनें ही बोल रही है। लेकिन उनको पता नहीं मैं हाथी पर कहाँ बैठा, मैं तो जमीन पर खड़ा हूँ, मेरे पाँव तो जमीन पर है। और वो मेरे को कहती है गज तक के नीचे उतरो, हाथी से नीचे उतरो। मैं तो हाथी पर बैठा ही नहीं, और वो मुझे कैसे कह रही है? लेकिन मेरी बहनें साध्वियाँ है, वो कभी झूठ बोल नहीं सकती, वो कभी झूठ बोल नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने पंच महाव्रत लिए हैं। और दूसरा ही व्रत है मुसावाद, झूठ नहीं बोलना। तो वो बहनें तो झूठ नहीं बोलती। चिंतन की धारा बदली और अंदर जा करके देखा, ओ ये हाथी तो नहीं, लेकिन मैं मद रूपी हाथी पर सवार हूँ। ये हाथी तो नहीं, लेकिन मैं अभिमान रूपी हाथी पर बैठा हुआ हूँ। सचमुच मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। मैंने सोचा, मैंने जब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं होगा मैं भाई जाऊंगा नहीं। अगर जाता हूँ तो मुझे भाइयों को वंदन करना पड़ता है। बस वहां से नीचे उतर गया, भूल गया, भटक गया, मैं भटक गया। अरे मेरे भाई छोटे हैं तो क्या हुआ, है तो वो मेरे से बड़े ही बड़े हैं, उनका त्याग तो मेरे से बड़ा ही बड़ा है। जैसे पग उपाड़ियो बांधवारे, उपनियो केवल ज्ञान रे। जैसे ही गए नहीं, लेकिन कौन चला गया? अहम चला गया। शरीर कहीं नहीं गया, शरीर तो वही का वही खड़ा है, थंबे के जैसे। शरीर तो थंबे के जैसे का वही खड़ा है, लेकिन मन चला गया। मन जैसे हटा, मन से अभिमान हट गया। पग उपाड़ियो बांधवारे, उपनियो केवल ज्ञान रे। वहां पर क्या हो गया? जैसे ही मन हट गया, भाइयों के चरणों में चला गया और केवल ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। अहम गले तो अरहम मिले, अहम गले तो अरहम मिले। और गलता कौन नहीं है? गलता कौन नहीं है? कौन नहीं गलता है? तो अपने नुकसान कौन करता है? कहते तो है, पर घटाना नहीं है, हमको हटाना नहीं है। जिनसे नुकसान हो रहा है, बाह्य नुकसान भी और आंतरिक नुकसान, दोनों नुकसान होते, एक नहीं, दोनों प्रकार के नुकसान हो रहे हैं। अपन ये सोचते कि चलो एक ही नुकसान हुआ, धन का नुकसान हो तो चलो, नहीं कि आत्मा का कितना बड़ा नुकसान, कितना बड़ा नुकसान। अरे इस नुकसान के कारण तो हमारा संसार कितना बढ़ गया। आपने देखा नहीं परमात्मा महावीर का जीवन? तूने मेरी बात मानी नहीं। त्रिप्रष्ट वासुदेव के भवन में सैयापालक को हुक्म किया कि जैसे ही मेरे को नींद आ जाए तो ये बाजे बंद कर देना। जैसे ही मेरे को नींद आ जाए तो ये क्या करना, इस संगीतकार को बंद कर देना। लेकिन संगीत वो भी क्या हुआ, मस्त था, संगीत सुनने में रंग लग गया और वो सुनता रहा, सुनता रहा, सुनता रहा। जैसे नींद खुली और अभिमान रूपी फुंकार आ गया, ओ मेरी आज्ञा का भंग, इसने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है।
मैं राजा हूं और मेरी आज्ञा नहीं। त्रिपृष्ठ वासुदेव के भव में सैया पालक के कानों में अभिमान में आकर के क्रोध रूपी नाग उसका फुंकार उठा और उसने क्या किया, गरम गरम शीशा डलवा करके कानों में डाल दिया। कितना बड़ा नुकसान। मैं राजा हूं ना, मैं राजा हूं, मेरी आज्ञा चलेगी, इसकी आज्ञा नहीं। इनको प्रिय लगे वो नहीं चलेगा, मेरे को जो प्रिय लगेगा वही होगा। लेकिन इसने मेरी बात को माना नहीं, मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया और उठ करके अपने सेवकों से शीशा मंगाया। गरम 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 शीशा कहाँ डाला? कानों में डाला। क्या सजा मिली? क्या सजा मिली? भगवान महावीर के भव में, भगवान महावीर के, क्योंकि दिया है तो लेना ही तो पड़ेगा। तुम करता हो, तुम्हें करता बनना ही पड़ेगा। करता कोई और बने, भोगे कोई और, ये कभी होगा नहीं। करता आप हो तो आपको ही भोगना पड़ेगा। करता किसी को बनाओ और भोगने के लिए किसी को तैयार करो, यहाँ वो चलती नहीं, यहाँ वो चलती नहीं। तुम्हारे धन में बंटवारा चल जाए, लेकिन परमात्मा के शासन में, वितराग के शासन में, वितराग के धर्म में कभी ये नहीं चलता। तुम करता हो तो तुमको ही भोगना पड़ेगा। और सचमुच में महावीर को ये भोगना पड़ा। कानों में खिल्ले ठोकवाने पड़े, ये ऐसे ये वेदना सहन करनी पड़ी। इसलिए मम गले अहम गले तो अरहम मिले। अरहम इतना सुलभ नहीं है प्रभु। ये हमारे जीवन के मंगल क्या काम करते हैं, हमें अंतर की क्या प्रेरणा देते हैं। सदा अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हो कि मेरा जीवन मंगलमय रहे। कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं करना, आंबिल भी नहीं करना, कोई बात नहीं। लोग को नहीं खा सको, नहीं, कोई जरूरत नहीं। लुका भी नहीं खा, भूखा भी नहीं रहना है। चलो भाई आप उपवास नहीं करो, कोई बात नहीं। उपवास करो तो फिर दूसरे दिन टेंशन के क्या खाओ, मूंग बनो के मूंग पानी बनो के कैर बनो के क्या बनो, वो भी नहीं करो, कोई बात नहीं। तुम कुछ भी नहीं करो, नौकासी भी नहीं हो तो कोई बात नहीं। लेकिन जरा मन में जो कचरा है अहम का, उसको तो निकाल दो। मन को फिल्टर कर दो, मन को साफ कर दो, मन को क्लीन कर दो और हम तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाए। मरुदेवी माता ने क्या किया था? मरुदेवी माता ने क्या किया? कुछ किया तब किया था? नहीं। लेकिन मन कितना मन कितना कोमल, मन कितना सरल, मन कितना मृदु। बस उस कोमलता के कारण जैसे ही भरत को ओलंबा दे करके वो ऋषभदेव के पास जाती हो, दूर से ऋषभ को देखती है और कहती है, अरे मैंने तो फोगट का मोह किया, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा बेटा। रोते रोते मैंने क्या कर दिया, आंखें से आंधी बन गई। लेकिन मेरा बेटा तो क्या कर रहा है, सुख भोग रहा है। संसार में कौन अपना और कौन पराया, कोई अपना होता ही नहीं। एगो में न थी कोई ना मन सकत सही। संसार में कौन अपना है, कौन अपना है? तुम किसके लिए राग द्वेष करोगे, किसके लिए अहंकार करोगे? अरे जिस शरीर को हम अपना मानते हैं, अरे मेरे जैसा स्वस्थ कोई नहीं है, मेरे जैसा बलवान कोई नहीं है, क्या तुम्हारे पास ये है? ये अहंकार चलेगा आपका? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जैसे जवानी गई, जरा आ गई, अहंकार चला गया, तुम्हारा शरीर भी जर्जरित हो गया। जिस शरीर पर तुम ईगो करते थे, जिस शरीर को पर अभिमान करते थे, आज वो शरीर क्या हो गया? पराधीन हो गया। फिर किसका पारस अभिमान करो? जिस संपत्ति पर तुम अभिमान कर रहे हो, क्या संपत्ति तुम्हारी है? आपने निश्चय किया इस संपत्ति को मैं ही भोगूंगा या मेरे अधिकार में रहेगी? थोड़ी भी साथ चलेगी नहीं, सब यही। इतना तो नहीं, ये कंदोरा भी बड़ा बांधा हुआ होगा ना, वो भी तुम्हारा तोड़ करके निकालेंगे और कहेंगे, अगर नहीं तोड़ेंगे तो कहेंगे भूत बन करके वापस आ जाएगा। परिवार वाले इतने स्वार्थी हैं, इतने स्वार्थी हैं कि एक कंदोरा भी बांधा हुआ होगा नहीं, उसको भी काट करके फेंकेंगे। अगर ये भी रह गया और उसमें भी अगर जीव रह गया तो वो भूत बन करके घर में आएगा। अब कहाँ गया तुम्हारे से प्यार, कहाँ गया प्यार? फिर किस पर अभिमान? अगर हम सदा मंगल ही मंगल चाहते हैं
हम अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहते हैं, परिवार में मंगल चाहते हैं, जीवन में मंगल चाहते हैं, आत्मा का मंगल चाहते हैं, तो एक ही काम करना है। सबसे बड़ा हमारी आत्मा का दुश्मन हमारा अहंकार है। सबसे बड़ी हमारी आत्मा का नुकसान कौन करता है? हमारा अहंकार, हमारा ईगो करता है। उसको निकाल करके फेंक दो। तू मेरे को नहीं चाहिए, बस तू ही मेरे को नहीं चाहिए, तेरे लिए कोई मेरे पास जगह नहीं। अब उससे लड़ाई करके उसको निकाल दो। जिससे लड़ना है उससे हम लड़ते नहीं। जो बेचारा लड़ नहीं सकता उससे जाकर के हम लड़ाई करते। जिसे लड़ना है उससे लड़ते हम। लड़ो भाई, तुम अपने ईगे से लड़ो, अपने अभिमान से, वह तो लड़ते नहीं। और जिससे नहीं लड़ना है उससे हम लड़ने के लिए जाएंगे। आज के प्रवचन में समय अपना होने आया है। आज के प्रवचन में मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारी आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? कौन है? अब तो आप तो पहले समझे हो रहा हो, फिर भी निकालते नहीं, फिर भी उसको